का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई। बीबी फातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फातिमा के लिए आने लग गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते कि मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी का फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा, वही मुझे मंजूर होगा। तो आप इनकार कर देते। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फातिमा के रिश्ते की बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हजरत अली ने कोई बात नहीं की। हजरत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हजरत अली अपनी गरीबी और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में ये बात है और इसकी वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। हजरत अबू बकर ने कहा कि हम हजरत अली से बात करते हैं, अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार कर देंगे तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। इस तरह वो मस्जिद नबवी से बात करके उठे और हजरत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हजरत अली के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के नौजवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैंने ये फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हजरत उमर और हजरत अबू बकर फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोका हुआ है। ये सुनकर हजरत अली की आंखें नम हो गईं और कहने लगे कि मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हजरत अबू बकर और हजरत उमर कहने लगे कि ए अली, ऐसा ना कहो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दौलत एक उड़ती गुबारी की तरह है। हजरत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर बैठकर आराम किया। इतने में इसके बाद अपना ऊँट खोला और इसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत कुलसूम की आवाज आई और कहने लगी, दरवाजे पर कौन है? ए कुलसूम, ये वो है जिसको अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत कुलसूम फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली खड़े हुए थे। हजरत अली ने आकर प्यारे नबी को सलाम पेश किया और प्यारे नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करके हजरत अली प्यारे नबी के सामने बैठ गए और जमीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूँगा। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चचा और चच्ची से गोद में लिया। मैं उस वक्त नासमझ बच्चा था, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने मुझे आपके जरिए हिदायत फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूलल्लाह, क्या आप अपनी बेटी बीबी फातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी खुशी से खिल उठे और मुस्कुरा कर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राइल ये पैगाम दे चुका है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम फातिमा के निकाह के लिए दे सको? हजरत अली फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, आप मेरी हालत जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक तलवार है और एक पानी लाने वाला ऊँट है। इन दोनों चीजों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं। प्यारे नबी फरमाने लगे कि तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे और ऊँट पर तुम पानी लाकर अपना घर चलाओगे और सफर में भी ये ऊँट तुम्हारी रहनुमाई करेगा, लेकिन चिराग के बदले में अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर ही कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल मुझे ये पैगाम दे गया है। मैंने तो सिर्फ ऐलान करना है। तुम मस्जिद पहुँचो, मैं अभी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारे और फातिमा के निकाह का ऐलान करूँगा। हजरत अली इतनी खुशी से बाहर निकले। खुशी से वो झूमते हुए जा रहे थे और रास्ते में हजरत अबू बकर और हजरत उमर नजर आए। उनके साथ टकराव हुआ तो वो पूछने लगे, ए अली, इतने खुश होकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो हजरत अली ने खुश होकर जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है और अल्लाह ताला ने इससे पहले मेरा और फातिमा का निकाह आसमानों में ही कर दिया है। अभी मैं मस्जिद जा रहा हूँ और मेरे पीछे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाएंगे। वो दोनों ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और हजरत अली को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वो तीनों सहाबी मस्जिद में तशरीफ लाए और उनके पीछे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। प्यारे नबी ने तमाम लोगों से कहा कि मेरी बेटी फातिमा और हजरत अली का निकाह अल्लाह ताला ने कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं भी नीचे निकाह पढ़ दूं और सब लोगों में ये ऐलान कर दूं कि मैंने अपनी बेटी को हजरत अली के निकाह में दिया है। इस तरह से प्यारे नबी रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ نکاح کے فوراً بعد حضرت علی نے اپنی زیرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت